रिस्पेक्ट असल ज़रूरी होती है, इंसानी हकूक़ का एहतराम करना, मजहबी ये चीज़ें बेहतर होती हैं। बीफ तो वैसे भी लोग इतना लाइक नहीं करते, मटन वगैरह, चिकन, यही। वो हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की तबाह करना चाहते हैं, ये फिर भी उनके साथ खेलना चाहते हैं। इनको चाहिए कि उनका बाइकआउट करें। किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जो रूल्स होते हैं, अगर रूल्स को फॉलो करोगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप उन्होंने बीफ नहीं दिया, आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाते हो, हमारे पढ़े लिखे लोग लंबा लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त वेल एंड गुड। अच्छा जी, इस वीडियो हम देखने वाले हैं पाकिस्तान में, यानी कि आज इनकी पाकिस्तानी कौम जो पाकिस्तानी आवाम जो क्रिकेट यानी कि फ़ैन है, क्रिकेट शौकीन है, यानी कि वो चला रहे हैं इस बारे में कि पाकिस्तानी टीम जो है ना इस वक्त इंडिया के अंदर है, तो वहाँ पर यानी पाकिस्तानी टीम को यानी कि बीफ जो है वो नहीं मिल रहा। तो उस पर यानी कि पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देते हैं, क्या दे रही इंडिया को, यानी कि एक रिएक्ट कर रही है क्योंकि पाकिस्तानी टीम को वहाँ पर गोश्त क्यों नहीं मिल रहा, उनको प्रोटीन क्यों नहीं मिल रही, उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न क्या है उसके बारे में। तो उसके बारे में यानी कि राय सुनते हैं अपनी पाकिस्तानी कौम की, देखते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी टीम के बारे में। तो आइए बिना देर के वीडियो, यार बहुत ही कमाल की वीडियो आ चुकी है इस वक्त यानी कि, तो उस पर यानी कि एक हम सबक भी देने वाले हैं इंडिया को इस वीडियो में जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भारत में बीफ खाने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के प्लेयर जो भारत गए हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उन्हें फूड मेन्यू में बीफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं है, वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में जिस जिस वेन्यू पर होंगे वहाँ पाकिस्तान को फूड में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मीट, अगर हम बात करें खासकर बीफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नहीं है, 10 की 10 टीमों को बीफ जो है वो मेन्यू में नहीं दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पर शोर मच गया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भारत में बीफ खाने को नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तानी अवाम का इस सारे मामले पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रब नवाज। क्या करते हैं सर? जॉब। सर, आपको पता है इस वक्त हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वहां पर इंडिया ने बड़े खुले दिल के साथ हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन अब एक नया तमाशा खड़ा कर दिया पाकिस्तान मीडिया ने। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंडिया हैदराबाद में बीफ यानी कि बड़ा गोश्त खाने को नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? एक्चुअली इनको भी इन्होंने खुद ही मौका दिया है ये जेड़ा वाला वाक़या करके। तो अभी अगर ये उनके मजहबी रसूमात का एहतराम करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे बारे में नरम पॉलिसी इख्तियार करें, आइंदा से हमारे उधर मज़हब को आज़ादी दी जाए, उनके साथ जबर ना किया जाए। ये तो अब ये कुछ लोग ना चीज़ों को उछालते हैं, तो उन्हें नहीं उछालना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीफ इतना ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए? नहीं, रिस्पेक्ट असल ज़रूरी होती है, इंसानी हकूक़ का एहतराम करना, मजहबी ये चीज़ें बेहतर होती हैं। बीफ तो वैसे भी लोग इतना लाइक नहीं करते, मटन वगैरह, चिकन, यही। बीफ तो सर बीमारियों से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बीफ ना गुरेज ही करना चाहिए वैसे भी। लेकिन अभी तो अगर किसी का दिल भी कर रहा है तो सेक्रीफाइस कर दे। आई थिंक क्रिकेट टीम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो मीडिया के पास कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ लोग हैं चीज़ों को उछालते हैं सर। और सिर्फ ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नहीं है, जो 10 की 10 टीम है उन सब के लिए, कि किसी को भी बीफ जो है वो सर्व नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ इंडिया हैदराबाद में, इंडिया के जिस जिस वेन्यू पर मैचेस होंगे वहाँ पे किसी को भी बीफ नहीं मिलेगा। आपको पता है कि इंडिया वाले अपनी गाय को कितना एहतराम करते हैं, गाय माता समझते हैं। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान मीडिया को, सोशल मीडिया को इस तरह की खबरें नहीं उछालनी चाहिए। वो तो एक अलग बात है कि हमारे लिए वो हलाल है, लेकिन सूरह बकरा जो है ना, बकरा का मतलब गाय होता है, तो हम तो वो एक मतलब हमारी सूरह मुबारक में उसका नाम इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने खाने के लिए तो कहा गया, लेकिन अब किसी की इससे जज्बात मजरू होते हैं, तो किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की। आपको पता है कि अभी ये कुछ दिनों पहले की बात है, इंडिया में G20 की मीटिंग हुई थी। 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में आई थी और उन सबको वेजिटेरियन जो है फूड दिया गया था, उन्हें मीट प्रोवाइड ही नहीं किया गया था। हालांकि 20 बड़ी मुल्कों की मतलब बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर आए थे। हाँ, बस मेहमान नवाजी भी वैसे तो डिप्लोमेटिकली अहम होती है, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं ख्याल रखा, वहाँ पे उन्होंने गलत की है।
नहीं सर, देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने भी तो एंजॉय किया ना, उन्होंने तो गिला किया ही नहीं। जब G20 की मीटिंग हुई उनमें से किसी ने गिला नहीं किया कि हमें मटन क्यों नहीं दिया गया, हमें बीफ क्यों नहीं दिया गया। इन छोटी मतलब वहाँ पे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, वहाँ पे ये छोटी चीजें नहीं डिस्कस कर ये बात है ना, यही तो सर पॉइंट है कि वहाँ पे बड़े बड़े मसलों पर बात की जाती है। ना इस टीम को कोई प्रॉब्लम है, ना उन लोगों को कोई प्रॉब्लम था। ये जो आसपास वाले होते हैं ना मौलवी हजरात, ये ज़रा चीज़ों को और मीडिया में कुछ जो मतलब नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह इंडिया की ने हमारी टीम का इस्तकबाल किया खुले दिल के साथ, हमें भी वहाँ जाकर उनके एहतराम करना चाहिए, उनके मजहब का, उनकी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ मेहमान जाए ना, मेहमान रहमत होता है, तो जहमत नहीं बनना चाहिए किसी के लिए। सर आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ इधर। सही जा रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है खेलने के लिए, और जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहां पर पहुंची है, खबरें बड़ी से बड़ी सामने आ रही है। एक खबर जो पूरे सोशल मीडिया पर सब गर्दिश कर रही है, खासकर पाकिस्तान मीडिया में और इंडियन मीडिया में, कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत में बीफ खाने को नहीं दिया जा रहा। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम को ये चाहिए ही नहीं था कि वो इंडिया खेलने जाती। क्यों? उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल से निकाल दिया। अच्छा। वो हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की तबाह करना चाहते हैं, ये फिर भी उनके साथ खेलना चाहते हैं। इनको चाहिए कि उनका बायकॉट करें। ये कौन सा उनसे गुलाम है, उनके गुलाम है जी, जो बुलाया तो चले गए। सर आईसीसी का टूर्नामेंट था, हम तो इनकार कर ही नहीं सकते थे। कोई बात नहीं, इनकार क्यों नहीं कर सकते थे? हमें जुर्माना हो जाता। कोई बात नहीं, जुर्माना दे देते। आपको लगता है हम इस हालत में है कि हम जुर्माना दे सके? इस हालत में है, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, लूट रही है आवाम को, हर तरह से लूट रही है। इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास, किसी और के पास नहीं है। दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं बनेगा। हर तरह से लूट रही है आवाम को, पेट्रोल में, हर चीज में, हर चीज में। अच्छा। हाँ, हर चीज में, जिस चीज की आप कह लो उसमें गवर्नमेंट लूट के खा रही है आवाम को। ना कोई नौकरी है, ना कोई बेरोजगार है, मजदूर बैठे हैं इधर, किसी की दिहाड़ी नहीं लग रही, किसी को काम नहीं मिल रहा। अगर काम मिल रहा है तो कहते हैं जी 15,000 ले लो, 16 चली गई टीम तो चली गई, तो फिर ठेले फिर ना गोश्त खाए, पाकिस्तान में आके खा ले। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गोश्त ना खाएगी, कौन सी उनमें कमी हो जाएगी? प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और भी चीजें खा ले, किसी और चीज में प्रोटीन होती है, गोश्त में इसके अलावा किसी और चीज में प्रोटीन है, वो ढूंढ लें, गोश्त ना खाएं, मुर्गी का खा लें, सब्जियां खा लें, ना खाएं गोश्त। सर लेकिन हमारा मीडिया जो है वो इस पर बड़ा ववेला मचा रहा है ना, कह रहा है जी गाय नहीं दी जा रही हमें खाने के लिए, बड़ा गोश्त नहीं दिया जा रहा हमारी टीम को। टीम ने तो मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा कहा है, मीडिया ही ज्यादा शोर मचा रहा है। वो तो फिर मीडिया तो अपनी आरपी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई गेम खेलता रहता है ना। आपको नहीं लगता कि हमें उनके एहतराम करना चाहिए? नहीं, वो उनका अपना मजहबी मसला है, वो उनके यहाँ, वो उनकी गौ माता है, वो उसको अपनी भगवान मानते हैं, तो फिर ये तो उनके मजहब के मुताबिक उनका एहतराम जरूरी है ना, वो तो उनके कवायद के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान मुसलमान है, हम नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन वो उनके मुल्क में उनका प्रोटोकॉल चलना है। वो तो सर जिसके मुल्क में गए हैं वहाँ का प्रोटोकॉल फिर फॉलो करे ना। वो तो उन्हें करना चाहिए, अगर नहीं मानते तो पाकिस्तान वापस आ जाए। और सर सिर्फ ये इस टीम के लिए नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए जो 10 की 10 टीमें हैं उन सब के लिए है कि किसी को भी बीफ नहीं मिलेगा। हाँ चलो ठीक है जी, पाकिस्तानी इधर मैनेजमेंट बैठी है पीसीबी की, इधर से बीफ भिजवा दें, उनको नहीं मिल रहा तो इधर से भिजवा सकते हैं ना, इंडिया कौन सा लंदन के बाहर है। लेकिन सर ये भी तो बुरा लगेगा ना उन्हें। बात नहीं, वो बता दें भाई हमारे खिलाड़ियों को। पर देखें जी, बात बिल्कुल सही की है भाईजान ने, बात जो कि नहीं बिल्कुल सही। अगर वहाँ पर यानी कि बीफ नहीं मिल रहा तो इनको चाहिए कि यहाँ से यानी कि इधर से बीफ यानी कि भेज दें, इधर से यानी कि गोश्त बीफ यानी कि भेज दें पाकिस्तान टीम को। बात तो बिल्कुल यानी कि इन्होंने एक्यूरेट की है यार जी। प्रोटीन पूरे नहीं हो रहे, वो मैच नहीं खेलेंगे, ना जीत सकेंगे, फिर यही बात है, और तो कोई बात। तो हमने वैसे भी नहीं जीतना, बात प्रोटीन पे डाल रहे हैं। बस वो तो बहाना भी चाहिए ना कोई, ठीक है इस तरह खुद सर पिछले दिनों 20 बड़े मुल्क आके इंडिया में बैठे, इतनी बड़ी मीटिंग हुई G20 की, उसमें से तो किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि हमें मीट नहीं दिया गया। उन्हें जितना भी डिनर करवाया गया वो सारा वेजिटेरियन था। बिल्कुल, ये तो असल में पाकिस्तानी टीम को पता है हमने जीतना तो है नहीं। हाँ। जीतना हमने है कोई नहीं, कोई बहाना निकालेंगे तो अवाम के सामने शर्मिंदा होने से बच जाएंगे, बस यही बात है और कोई बात नहीं। मेरी ख्याल में पाकिस्तानी टीम को जाना ही नहीं चाहिए था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। क्रिकेट की टीम ख़त्म कर देनी चाहिए।
क्यों? ये करोड़ों अरबों रुपया ले रहे हैं, ये सब्सिडी के सिलसिले में ले रहे हैं, ये अवाम का पैसा है। ये किसी का उनके घर से नहीं, गाड़ियां हैं उनके पास, इतनी तनख्वाहें हैं उनके पास मुलाजिम है। इन लोगों को क्रिकेट नहीं देखनी? नहीं देखें, ये खेले खुद। अच्छा। इनमें से अगर पाकिस्तानी पीसीबी चाहे इनमें से किसी को चूज करेगी? नहीं। तो फिर वो अपने मतलब के बंदे लाएंगे, जहाँ से उन्हें अपने मतलब की बात मिलती है, जहाँ से उन्हें अपने पैसे बचाने हैं, वो बात वो उन्होंने अपनी मर्जी का खिलाड़ी, अपनी मर्जी का टैलेंट आगे ले गए। इनमें से शायद कोई ऐसा प्लेयर हो जो टैलेंट हो, गरीब हो, लेकिन ये ऊपर नहीं आएगा क्योंकि इनके पास सिफारिश नहीं है। सर रमीज राजा जब पीसीबी के चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, और आज वो भारत में बैठकर कमेंट्री कर रहे हैं। वो तो फिर जाहिर सी बात है, उनको तो पैसों से मतलब, उन्हें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। वो है पाकिस्तान के पैसे, उनको चाहिए डॉलर, उनको चाहिए वो, उनको पाकिस्तान का कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तान की इज्जत के साथ। ये सब पैसे की मैनेजमेंट है, इनको कोई तल्लक नहीं है पाकिस्तान की इज्जत करके। इनको सिर्फ इनका दीन ईमान पैसा है, चाहे हुक्मरान हो चाहे ये हमारे खिलाड़ी हो। क्या नाम है? जहांजेब वसीम। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल है। हमारी टीम भारत पहुंच गई है खेलने के लिए, और जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत पहुंची है उनका इस्तकबाल तो बड़ा अच्छे से हुआ है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने शोर मचा दिया है कि जी हमारी टीम को बीफ नहीं मिला, वहाँ पे बड़ा गोश्त नहीं दिया जा रहा खाने के लिए। क्या कहेंगे? असल में बात ऐसी है कि बीफ वो दे सकते थे, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो करें ना, अपने रूल्स को फॉलो करें, तो वो बीफ नहीं दे सकते। और हमारी जो सोशल मीडिया है, अबल तो हमारी जो यूथ है, इस चीज़ को समझना चाहिए और उनके रूल्स को अपनाना चाहिए। किसी भी आउट ऑफ कंट्री में चल जो रूल्स होते हैं, अगर रूल्स को फॉलो करोगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप उन्होंने बीफ नहीं दिया, आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाते हो, हमारे पढ़े लिखे लोग लंबा लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्त में। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम इंडिया की बात में जाएगी कि आज हमने बीफ नहीं दिया तो इन्होंने ये बात की है, कल कुछ और नहीं देंगे, ये तो हमारे सर फाड़ देंगे। ठीक है, तो काइंडली ये हमारी यूथ को समझना चाहिए, और हमारी जो सोशल मीडिया है जिस तरह रिपोर्ट करनी चाहिए। अभी इनका ये काम नहीं है कि बीफ दिया कि नहीं दिया, अभी उनका काम है कि उस तरफ रिपोर्ट करे, अवाम किधर मार रही है उधर रिपोर्ट कर लें, उधर मेहनत ज़्यादा करे तो वो बेस्ट होगा। बीफ दिया नहीं दिया, अगर वो 10 दिन बीफ नहीं खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, जिंदा ही रहेंगे ना। अगर कोई मार गया तो फिर बीफ दें, अगर तो फॉर एग्जांपल वो जिंदा रहेंगे, प्रोटीन्स और भी हैं खाने में है, दूध में है, सब कुछ में है। ठीक है, अगर वो बीफ नहीं मिला तो मुश्किल वाली बात नहीं, इस बात को छालना नहीं चाहिए। नहीं, ये जानबूझ के इसको उछाला जा रहा है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में जो गाय है उसको एहतराम किया जाता है, उनके मज़हब से रिलेटेड है। गाय माता उनकी एक मतलब उनका एहतराम किया जाता है, उन्हें माँ समझा जाता है गाय माता को। तो मेरा ख्याल है जानबूझ के इस इशू को खड़ा किया जा रहा है। असल में ना आगे भी बहुत प्रॉब्लम्स है हमारे भारत इंडिया के साथ, तो मज़ीद और बढ़ाना चाहते हैं मेरे लिहाजे से। ये पढ़े लिखे लोग, और मुझे नहायत शर्म आती है, हमारे पाकिस्तान में ग्रेजुएशन लोग इस बात को छाड़ रहे हैं, सोशल मीडिया में छाड़ रहे हैं। ये नहीं चलना चाहिए। जैसे आप आए हैं, आपने तो इस बात को समझा ना, आपके पीछे हज़ारों लोग होंगे समझने वाले, लेकिन इनको चाहिए समझना और इस बात को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, ताकि उनके अगर जहन में बात चली गई है तो उनको भी ख़त्म हमने करना है। नहीं, हमने जानबूझ के इस पॉइंट को उठाया है ताकि वो लोग हर्ट ऐसे ही है किसी के जज्बात के साथ खेलना। कहने का मतलब ये है कि अगला इंसान इज्जत दे रहा है, और इज्जत फिर यही होगा कि इज्जत हमें रास नहीं आ रही। इज्जत तो रास आई है, लेकिन आप कह रहे हैं बीफ दे दें, ये देते। इधर से जाए थे बीफ, उन्होंने नहीं खाया ना। 10 दिन खेले, 20 दिन खेले, आगे सारी जिंदगी बीफ ही खाना है, उसके बगैर कुछ नहीं खाना है। इन्होंने खाती बीफ है। और सर बीफ क्यों खाना है? बीफ इतना जरूरी क्यों है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि साइंस कहती है कि जितनी बीमारियां बीफ से लगती हैं कहीं और से नहीं लगती। और सेकंडली बात ये जो सोशल मीडिया कह रही है बीफ नहीं, पता नहीं खुद खाते भी हैं कि नहीं खाते। रिपोर्ट के लिए तो कह रहे हैं, पता नहीं खुद भी खाते, पता है इनको भी बीमारियां हैं। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट करना, हमारी आवाम को, हमारी यूथ को अवेयरनेस गलत देना, ये रॉन्ग है। ऐसी पब्लिक सिटी का, ऐसी मीडिया का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी मीडिया को आग लगा दो, वो बेहतर है, क्योंकि बात को समझना चाहिए, अगले के रूल्स को समझना चाहिए, अगले के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने हमारा इतना अच्छा इस्तकबाल किया, अगर वहाँ पे बीफ नहीं मिला तो हमारे मीडिया को जो है इसको पॉजिटिव तौर पर प्रिटेंड करना चाहिए था, ना कि नेगेटिव। नहीं, अच्छी सोचनी चाहिए। पहली बात कि मैं यही कहता हूँ कि अखबार फैलानी नहीं चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए कि वो बीफ को माता मानते हैं, आपके सामने कोई भी हर बंदा जानता है। ये तो तब बात करें कि मीडिया वाले नहीं जानते, मीडिया वाले जानते हैं, फिर उनके मजीद जानने के बावजूद उनके साथ जज्बात के साथ खेलना और इनको ईगो हार्ट महसूस करवानी, तो मेरे लिहाज से नेक्स्ट टाइम तो प्रोटोकॉल नहीं देंगे। वो कहेंगे इनको पाकिस्तानियों को तो इज्जत रास ही नहीं है, इनको तो हमने इतनी इज्जत दी है, अगर बीफ नहीं दिया तो ये तो हमारा सर खोल दिया इन्होंने। आप क्या कहेंगे सर इस सारे मामले पर? आपकी क्या राय है?
मेरी तो यही राय है, तकरीबन ये ना ही करें, ये क्या ना करें? ये वापस आ जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान वापस आ जाए। हाँ थोड़ा कैमरे की तरफ हो। जी जी, खेले बगैर वापस आ जाए। जाहिर बात है आ जाना चाहिए। क्यों? बस अगर बीफ नहीं मिलता तो जाहिर बात है फिर आ जाए, या फिर पाकिस्तान से इन्हें भिजवा दिया जाए। नहीं, बीफ ज्यादा जरूरी है या क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो नहीं इसे नहीं कह रहे हैं खेलें, लेकिन ये तो बीफ को ज़्यादा मानते हैं ना, ये तो क्रिकेट को नहीं ना मानते, ये तो बीफ के लिए किए हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना भी यही है कि हमारे मीडिया को इस तरह का प्रोपोगेंडा नहीं करना चाहिए जो दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत का बायस बने। ऑलरेडी पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का मीडिया दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सारी कशीदगी और बहुत सारी नेगेटिविटी पैदा कर चुका है। मेरा ख्याल है अब जब दोनों मुल्क एक होने जा रहे हैं, दोनों मुल्क 7 साल के बाद एक साथ खेल रहे हैं, एक मुल्क में खेल रहे हैं, भारत में खेल रहे हैं, हमारे मीडिया को चाहिए, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम दोनों को, कि इन सब में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। जी तो गाइस आपने देख ली पूरी बहन यानी कि कौम बिल्कुल अपने हक बराबर ऐसा वैसे होना चाहिए, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया को चाहिए इस तरह की खबरें ना फैलाना, गर्दिश करें, क्योंकि सोशल मीडिया वैसे भी यानी कि जो खबर आने बड़ी तेज़ी से यानी कि गर्दिश कर ली है, क्योंकि उनके रूल जो है ना, उनके रूल ऑफ रेगुलेशन को पाकिस्तान टीम को चाहिए, पाकिस्तान पब्लिक को चाहिए उनको फॉलो करें, क्योंकि हर कंट्री के अपने अपने एक रूल होते हैं और जो भी यानी कि शहरी उनके कंट्री में जाता है तो उसको यानी कि वही यानी कि रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसी तरह की यानी कि खबर यार सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।